मुझे लगता है शुरू करना चाहिए। राम कीन चाहै सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर इस शानदार सेशन में। मैं विनय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करूं या ना करूं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर आप इस क्लास में जुड़ चुके हैं और मैं यहां आ चुका हूं, तो क्लास में बहुत कुछ खास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक बार आप सारे लोग जहां भी हैं प्रॉपर क्लास को अटेंड करिए, प्रॉपर इस क्लास के नोट्स बनाइए। बट नोट्स आप तब बनाएं जब मैं क्लास आपको पढ़ा लूं, क्योंकि आप अगर थोड़े समय के लिए भी हटते हैं, फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो हर एक चीज, हर एक एक्सप्रेशन आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रोहित कुमार राधे राधे, HMD सॉर्टेक्स हाय, आयुष सिंह प्रणाम। प्रणाम भैया, कैसे हो? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास में मैंने प्रशांत भाई से बोला था, तो प्रशांत भाई ने थंबनेल लगवाई है, रूल ऑफ मेजॉरिटी के बारे में आप लोग बात करने जा रहे हैं। रूल ऑफ मेजॉरिटी के पहले मैं चाहूंगा मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात आप सभी से कर लूँ, और बहुत अच्छी तरह से मैं उन चीज़ों पर आपके ऊपर बात करना चाहता हूँ। और वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता है, बट अजय सर ने MB पब्लिकेशन में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। और क्या है वो, मैं आपको बता देता हूँ। कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस। कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस, ये बहुत अच्छा है। तो अभी आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस क्या है? आइए कुछ चीज़ों के ऊपर पहले हम समझाते हैं, फिर यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी की ओर बढ़ेंगे। कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस क्या है? किसी के साथ कंपैटिबल होना, मतलब किसी के साथ फिट होना। मैंने कहा कि दिस इज द चार्जर कंपैटिबल विद माय फोन, इट मींस द चार्जर इज रियली सुटेबल फॉर माय फोन, आई कैन इजीली यूज इट। वो है कंपैटिबल। अभी मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस क्या है, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं कहूं आई सेड दैट ही इज रॉन्ग, तो आप में से बहुत सारे लोग तुरंत कहेंगे कि सर आपने गलत लिख दिया है। और बिल्कुल सही भी है, उन्हें कहना भी चाहिए, उन्हें हक है कि वो ऐसा कुछ कह सकें कि भाई आपने लिखा है जो प्रिंसिपल क्लॉज वो पास्ट में है। आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ इज मत लिखो, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वाज। या आप कोई और भी बात ले सकते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कभी लिखा जाए कि इफ यू वेंट देयर, हालांकि ये कंडीशनल है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉमा ही विल हेल्प यू, तो कहोगे आप सर ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कंपैटिबल नहीं है। क्यों नहीं कंपैटिबल है? क्योंकि जो टेंस है वो कहाँ का है? पास्ट का है। तो फिर यहाँ विल नहीं लगाते हो, आप यहाँ पे वुड का यूज कर लेते हो। तो ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें ये हैं, इशारा कर रही हैं कि भैया चीजें कैसी हैं? कंपैटिबल हैं, तब तो ठीक है। और अगर चीजें कंपैटिबल नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएंगी। हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर चीजें कंपैटिबल हैं तब तो ठीक है, और अगर चीजें कंपैटिबल नहीं है तो फिर सेंटेंस वहां आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी हमने इतनी बातों को सीखा, समझा, जाना। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा इससे दिमाग अपना आगे ले जाएं तो आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। मुझे लग रहा है वो दुनिया आप पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं कभी आपसे लिखूं कि आई सेड दैट द सन इज हॉट, तो आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें इसका टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कहूंगा कहाँ गई आपकी कंपैटिबिलिटी? भाई अभी तक इसको आप वाज कर रहे थे क्योंकि ये पास्ट में था। अब यहां पर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे आप आई सेड दैट द सन इज हॉट में ऐसा कुछ कर दे रहे हो कि कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज और आएगी कि भाई जो ये बात कही जा रही है ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रुथ है।
ये अपने आप में क्या है, ये बात अपने आप में यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा याद रखेंगे हम लोग कहाँ रखे जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट के इनडेफिनिट में रखे जाते हैं। ये बात भी आपके दिमाग में तुरंत आएगी और आप बोल देंगे। मुझे पता है कि आपको ये बात पता होगी, किसी को कुछ बताना तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, ना इनको बताना आता ना इन्हें पूछना आता है, लुल्लू है ससुर। कहने का मतलब बस हमारे इतना है कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इतना समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज कंपैटिबिलिटी बताने के लिए आप टेंस को कंपैटिबल करते हो, लेकिन अगर कभी वो यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है तो आप उसे कंपैटिबल नहीं करते। अब मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल और लेना चाहूंगा। चलिए, मैंने लिखा मिस्टर मिश्रा who helped me will come। अब बहुत सारे बच्चों के चेस्ट पेन होगा, कहेंगे वो सर क्या कर रहे हो, ये देखो क्या लिखा है पास, और यहां कैसे लगा रहे हो विल, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल रत्ती भर गलती नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। और इस पर बेस्ड एक बहुत अच्छा बहुत शानदार प्रीवियस ईयर भी है, मैं चाहूंगा कि मैं वो भी यहां पर ऐड कर दूं। प्रीवियस ईयर है, अपना सर्च कर लेना। आई मिस्ड माई ट्रेन which I usually catch and have to stay at station। कई जगह किताबों में लिखा है एंड हैड टू टेक टैक्सी, बस थीम यही है। अभी इस सेंटेंस में कोई गलती है, गलती मैं बता दूं, यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा, पहले सुन लो दिमाग लगाने से पहले, और ये बिल्कुल सही है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत इस पॉइंट पे आ रही होगी बच्चों कि सर ये मिस्ड कौन सा टेंस है, मिस्ड कौन सा टेंस है, पास्ट है, तो फिर यहां ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, क्योंकि हमें क्या रटाया गया है। देखो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, रटा करके नहीं सिखाया जा सकता मेरे भाई, रटा करके आपको तबाह किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहो कि आपको सिखाया जा सकता है, तो रटी रटाई चीजें कभी काम नहीं आती, ना कभी काम आई हैं। ये बड़ा क्षणिक थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगे, बट रटाना कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को सिखाना नहीं होता, हमेशा याद रखें इस चीज को। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि बेटा ये पास्ट है तो आगे सब पास्ट कर डालो, तो गलत, क्योंकि ये देखो यूनिवर्सल ट्रुथ था। यहां ऐसा क्या है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बच्चे कुछ चीज बताना चाह रहा हूं, आप उन चीजों पर ध्यान से रखना। जो टेंस डिसाइड किया जाता है कि ये वाली वह पास्ट में है तो ये वाली भी पास्ट में होगी, वो बेसिकली एक्शन की फ्रेमिंग होती है। तो वो दोनों एक्शन पास्ट के दिखते हैं और पास्ट में कर दिए जाते हैं, प्रेजेंट के दिखते हैं प्रेजेंट में कर दिए जाते हैं। लेकिन आप यहां जो ये लिख रहे हो ना, हु हेल्प्ड मी, आप इस चीज को समझना, जब कभी सेंटेंस में आप हु लिख देते हो, विच लिख देते हो, दैट लिख देते हो, या होम लिख देते हो, तो ये जो सेंटेंस में लिखे जाते हैं बेटा, ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं, ग्रामर अगर इनसे पूछे कि ये क्या है, तो ये सेंटेंस में
रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है तो एक छोटी सी बात याद रखेंगे, क्या, कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इसलिए जो भी देंगे वो क्या मानी जाएगी, इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। भाई इंफॉर्मेशन को ही तो रिलेट करेंगे अपनी एंटीसीडेंट से। जिसकी इंफॉर्मेशन देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटी मतलब ही होता है बिफोर, और सीड का मतलब ही होता है गो करना, इसीलिए एक वर्ब बनी है प्रोसीड। प्रो माने आगे, सीड माने मूव करना। आगे मूव किया तो आप प्रोसीड हो गए, किसी कॉन्सेप्ट के साथ मूव किया तो आप सक्सीड हो गए। और यहीं से आ गया एंटीसीडेंट। एंटी मीन्स बिफोर, तो एंटी क्लॉक पीछे की ओर घूमती है, तो एंटी बिफोर एंटीसीडेंट क्या था, पहले आप वो समझो। जिसकी इंफॉर्मेशन आप दे रहे थे वो एंटीसीडेंट था, तो उसकी इंफॉर्मेशन को आप चाहे जिस टेंस में रखो, इसकी इंफॉर्मेशन को आप चाहे जिस टेंस में रखिए, चाहे जिस टाइम फ्रेम में रखिए, ये फ्री है भाई। वो चाहे जिस टेंस में आए, चाहे जिस टाइम फ्रेम में आए, वो गलत नहीं माना जाता। अखी राणा जी नमस्ते। वो गलत नहीं माना जाता, चाहे जिस टाइम फ्रेम में रखें, उसके साथ जो एक्शन है उसे आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रखना पड़ेगा, जो आपको सीखने की जरूरत है। देखिए आप थोड़ा, आपने जो लिखा ना हु हेल्प्ड मी, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है। मिस्टर मिश्रा, कौन मिश्रा, मत बताओ उन्होंने मेरी मदद की, तो क्या तुम्हें कोई काट खाएगा क्या। अरे उनकी इंफॉर्मेशन है, ये रिलेटिव लिखी गई है। इसको तुम प्रेजेंट में लिखो, पास्ट में लिखो, फ्यूचर में लिखो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप ये ध्यान रखो ना, मिस्टर मिश्रा का जो एक्शन है विल कम, अब दोबारा कोई एक्शन होगा तो वो फ्यूचर में ही होगा, प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में नहीं होगा। तुम उसे टारगेट करो। लेकिन टेंस में बच्चा क्या करता है, बस वर्ब की फॉर्म टारगेट कर लेता है, और यही वो कानपुर की भाषा में कहीं घुस जाता है। तो हमें ये पॉइंट बहुत क्लियर समझना है। ये एग्जाम्पल देखो, आई मिस्ड माई ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन, व्हाट डू आई वांट टू से, आई मिस्ड माई ट्रेन लिखा दैट विच आई यूजुअली कैच। अब बच्चा कहेगा सर प्रेजेंट क्या कर रहा है, भाई वो ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एरू गैरू कोई ट्रेन मिस कर दी, बोला नहीं भाई मैंने वो ट्रेन मिस करी है ना जो रोज मैं पकड़ता था। यहां हालांकि कैच भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कायदे से वो कैब अगर पढ़ाऊंगा तो बोर्ड होना चाहिए। ट्रेन पकड़ना बोर्ड होता है, कैच नहीं होता, या गेट ऑन होता है। बट चलो ठीक है, विच आई यूजुअली बोर्ड, विच आई यूजुअली कैच, तो ये तो ट्रेन की इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो इसे, मत बताओ। लेकिन आगे देखो, अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट होना चाहिए, हैड टू स्टे एट स्टेशन, और मुझे स्टेशन पे रुकना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें उसका टेंस देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात को एक और एग्जांपल से प्रूव करूं, जो मुझे लग रहा है ये आज की सबसे अच्छी क्लास है। मैं एक और अपनी बात को एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं। मैंने कहा अविरल हु इज माई स्टूडेंट went to Puri and enjoy a lot. अभी ये सेंटेंस देखो, ये जो तुम लिख रहे हो ना हु इज माई स्टूडेंट, लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंटीसीडेंट ने एक्शन क्या किया, पहला एक्शन तो किया पूरी गया, चलो। दूसरा क्या किया, एंजॉय किया। तो जब गया है तभी तो एंजॉय किया है। तो अगर जाने वाला काम पास्ट में हुआ तो एंजॉय क्या अभी कर रहा है क्या, वो भी पास्ट में होगा, तो यहां लिखना पड़ेगा एंजॉयड। तुम्हें ये टेंस देखने की आवश्यकता है। रिलेटिव का टेंस नहीं देखा जाता, रिलेटिव प्रोनाउंस
इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेटरी होते हैं, उनका टेंस नहीं देखना। सौरभ बेटा क्या नहीं समझ में आया, वो पॉइंट बताओ। वैसे पूरी क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बताना, ये लो नंबर ले लो, तो और क्या कह दें। नहीं आएगा तो फोन करके पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। अब इससे बड़ी बात क्या कह दूं। चलो, अब मैं क्या बोल रहा था। अब जब ये सारी बातें आ गई तो अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी वर्क कहां करता है वो जरूर ध्यान रखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी वर्क कहां करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी वर्क करता है जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, जहां पर रिलेटिव क्लॉज ना हो, यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहा था हु विच दैट इन सभी से। तो जहां पर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, जहां पे सेंटेंस में हाँ फर्दर मैं वो कैब पेड पढ़ाऊंगा। जहां पर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जहां पर सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज होती है, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी काम नहीं करता। व्हाट डू आई वांट टू से, वेयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन, एनी इंफॉर्मेशन गिवन, दैट will not be considered in concept of majority। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी है क्या, जैसे मैंने कहा माई अंकल हैज अ बिग बिजनेस कॉमा many workers and gave them a handsome salary, a handsome salary। चलो देखो, अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट एट ऑल, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ना कोई इंफॉर्मेशन है और ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहां भैया काम क्या कर जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। तो मैंने कहा कि एंड हमेशा इक्वल रैंक को जोड़ता है। एंड के पहले का टेंस किसमें है, प्रेजेंट में। अगर मैं यहां कर देता हूं गिवन, तो गिवन का मतलब हो जाएगा सैलरी दे चुके हैं, दोबारा नहीं देंगे। कई बच्चे ये भी दिमाग लगा लेते हैं ना, एंड के पहले थर्ड फॉर्म, यहां थर्ड फॉर्म कर दो। मान लो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, अब इतना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गेव नहीं होगा, क्योंकि सारी बात प्रेजेंट में हो रही है। तो मेजॉरिटी क्या है, अरे गिनो मेजॉरिटी क्या है, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में होगा। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, इनके दिमाग में एक बात तुरंत आएगी कि एंड तो सर इक्वल रैंक को जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, हाँ है। कम्युलेटिव है कोरिलेटिव का, हाँ हाँ सर जानते हो आप। तो एक बात बता दो, फिर ये अगर इक्वल रैंक को जोड़ता है तो यहां गिवन क्यों नहीं हुआ। बच्चा तर्क कर देगा खट से, अरे इक्वल रैंक तुम किसे मान रहे हो, क्या अब आपकी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगा दो, वही इक्वल रैंक है।
क्या परफेक्ट है, परफेक्ट बना दो वही इक्वल रैंक है? नहीं। प्रेजेंट है, प्रेजेंट बना दो वो भी तो इक्वल रैंक कही जाएगी। तो ये उनका बार बार का एक्शन होगा, ये सैलरी बार बार देंगे, एक ही बार नहीं देंगे कि आप गिवन कर दोगे। इसलिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट्स करना पड़ेगा। इसलिए आप गिफ्ट्स करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी ना सैलरी देना। लेकिन बड़े राज छिपे हैं पढ़ाई में। पढ़ाता कौन है? आज देखो, पहले उसी टीचर को गरियाते हैं, फिर उसी के साथ बैठ के इंटरव्यू शूट किया जा रहा है। हद कर दिया है टीचरों ने, बकैती खुद की खुद उलेट डाल रहे हैं। चलो 2 सेंटेंस और देख लो। देखो समस्या पता क्या है, ये प्रेजेंट लिखा है, ये पास्ट लिखा है। मेजॉरिटी यहां कर नहीं पाओगे क्योंकि वो अब दो ही हैं। ना यूनिवर्सल ट्रुथ तुम्हारा काम करेगा, ना कोई इंफॉर्मेशन है, वो तो हटा ही दो। मेजॉरिटी के पास आओगे, मेजॉरिटी लगा नहीं पाओगे। अच्छा, अगर ये पास्ट में दिया होता तो आगे वाला पास्ट कर देते उठा के, जो अक्सर करते आए हो। लेकिन यहां ये वाला प्रेजेंट में दिया है, तो अगर ये वाला प्रेजेंट में दिया है तो आगे प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। समझने वाली बात क्या है, टाइम का कहीं इंटरवल दिया ही नहीं, टाइम कुछ कहीं दिया ही नहीं, और ये प्रेजेंट में दे दिया, तो आगे वाला प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, दोनों सही है। अब करें क्या, इसको बिकेम रहने दें या इसको बिकम्स कर दें? भाई अगर ये प्रेजेंट है तो यहां पास्ट प्रेजेंट दोनों सही है। ऐसे ही अगर ये बिल्ड, ये प्रेजेंट यहां दिया गया है तो यहां पर भी पास्ट भी सही है और यहां पे प्रेजेंट भी सही है, दोनों सही है। लेकिन दोनों हो तो नहीं सकता ना, बात यहां से खत्म हो गई मेजॉरिटी, खत्म हो गए रूल, खत्म हो गई निब्बा पानी। समझना बात को। तुम इस चीज को ऐसे क्यों नहीं समझते हो कि जब बरसात खत्म होगी तो आसमान साफ हो जाएगा? ये बार बार होता है क्या, कि कभी कभार होता है? बहुत बार ऐसा होता है, बरसात हो गई लेकिन आसमान साफ नहीं हुआ, तो ये वन टाइम इवेंट है। और ग्राफ से याद करिएगा, वन टाइम इवेंट हमेशा पास्ट में बनते हैं, इसलिए यहां बिकेम ही सही होगा, बिकम सही नहीं होगा। लेकिन अगर छत स्लिपरी बनी है तो पानी जैसे उस पर पड़ेगा फिसल जाएगा। ये वन टाइम इवेंट नहीं है, फ्रीक्वेंट हो गया और होगा, क्योंकि उसका नेचर है। वो सरके ही इसलिए रहा क्योंकि वो स्लिपरी है, तो प्रेजेंट में ही जाएगा, वहां कुड नहीं लगेगा, कैन लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धि लगेगी हर जगह, तब पेपर निकलेगा, तब मजा आएगा। नहीं तो आप पढ़ते रहिए, खोपड़ा पटकते रहिए, कोई सब सन्नाटे में चले जाएंगे। किसी को अब जो पूछना है पूछो। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी।
अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, देखो उनके अब्बा की जागीर नहीं है इंग्लिश, जब मन होगा क्लास में आएंगे और उन्हें तब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सहूलियत तहजीब पैदा करिए, 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, पहले जाइए, पहली क्लास पढ़िए, दूसरी पढ़िए, तीसरी पढ़िए, तब कुछ समझ में आएगा। तुम्हारे घर का कानून थोड़ी है कि जब मन आया बस लिए पढ़ाई शुरू हो गई। फिर कुछ अपने क्लास में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, मुझे ऑडियंस से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज का फर्क पड़ता है, जितने देख रहे हैं उसमें से पढ़ने वाले सब हैं या नहीं। ये जो देख रहे हैं ये पढ़ने वाले हैं, इसके लिए तो बड़ा अच्छा सल्यूट उनको जाता है। भीड़ लगी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता, जो अच्छा पढ़ाता वहां पढ़िए, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। बट अगर आप यहाँ पे हो, आप अगर मेरे इस प्लेटफॉर्म पर हो, स्केल अप पर हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिर पढ़ो। तो यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको कभी भी बकैती करते नहीं दिखूंगा, पढ़ाते ही दिखूंगा। ऑनलाइन का मेरा मोटिव यही है, पढ़ाऊँ तो आपका पूरा एक एक समय वसूल हो। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।